नमस्कार, हेमंत तोसा और हेमंत टीवी चैनल पे। आज मैं आपसे बात करूंगा जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर वो जिसमें आपको याद होगा 1990 में जनवरी के अंदर जो पंडित थे, निर्दोष जो पंडित थे, उनका कत्लेआम किया गया और 3 बात कही गई, या तो यहाँ से भाग जाए अपना घर छोड़ के, नहीं तो सर से गर्दन जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा, और तीसरे अपनी बेटी बहू को यहाँ पर छोड़ के जाया जाए। तो वो ही जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि जो 1947 के बाद 365 लग गया था, 35A लग गया था, तो मोदी जी ने 365 हटा दिया वहाँ से। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, जो लाल चौक में झंडा फहराया गया था, वो दिखावा के लिए फहराया गया था। मैं बताना चाहूँगा, अभी मुझे ये कुछ लोगों से पता चला, वहाँ मैंने फ़ोन किया, पता चला कि वहाँ पर जो हिंदू रहते हैं अभी भी भयभीत है। आपने देखा होगा कल जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, एक बस के ऊपर जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, और वह बस जाके खाई में गिर गई और गोलियों पर गोलियां चली और कम से कम 10 लोग 15 लोग मारे गए। हालांकि ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन बताया कम जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जब पर्यटक वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ के जो ट्रैवल वाले होते हैं, वहाँ के जो ब्रोकर होते हैं, जो वहाँ पर घुमाते हैं, जो कि गाइड होते हैं, वो पहले से ही माइंड वॉश कर देते हैं कि आप वहाँ पर जय श्री राम मत बोलना, हिंदू जय श्री राम ना बोलना, ना ओम नमः शिवाय करना, ना हिंदू सनातन धर्म के विषय में वहाँ पर बताना, ना तिलक लगाना, ना आप दुपट्टा लेके जाना। तो सोचिए कितना भय का वातावरण आज भी जम्मू कश्मीर में है। मोदी जी ये बोलते हैं कि हमने 365 हटा के मुक्त कर दिया है, पूरे को पूरे भारत को एक कर दिया है, लेकिन आज भी वहाँ पर मुस्लिम समुदाय जो है किस तरीके से आतंकवाद को समर्थन कर रही है। वहाँ पर मुस्लिम समुदाय जो है भारत से, मतलब दिल्ली से तो पैसा ले लेती है, हज़ारों करोड़ रुपया वहाँ पर लागत हो जाती है, फ़ायदा उनको होता है, लेकिन जो पर्यटक जाता है उनका कत्लेआम होता है और उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। इतना भय का वातावरण बना दिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं उससे पहले ही उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है कि आप ये ना बताना कि मैं हिंदू हूँ। वहाँ रहना, शांति से रहना, चुप्पी साध के रहना, चुपचाप जो है वहाँ पर वातावरण को देखना, लेकिन वहाँ पर कुछ ना बोलना। मतलब किस तरीके की गंदी और घटिया ये चीज़ बना दी गई है वहाँ पर, भय का वातावरण। तो मैं जो केंद्र में मोदी सरकार है, तीसरी बार बन के आई है, उनको मैं कहना चाहूँगा, आप लाल चौक में झंडा तो ज़रूर फहरा दिए हैं, लाल चौक में जिस तरीके से आपने कार्य किया वो अच्छा किया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पीओके क्यों भारत में मिलना चाहता है। वो जानता है कि जम्मू कश्मीर पर जितना करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किया गया है, वो पीओके में खर्चा और वो मुसलमानों को मिले, मुसलमान उससे प्रोग्रेस करे, धंधा करे, अपना डेवलपमेंट करे, रोजगार करे, महंगाई को कम करे, इसलिए पीओके भारत में मिलना चाहता है। तो टोटल तो मुसलमान है। मैं बताना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंदू सनातन धर्मियों के जो पंडितों के जो घर है आज भी वीरान है, वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। कई मुस्लिम समुदाय जो है उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया है, कई ज़मीनों पर, मंदिरों में किस तरीके से मुस्लिम समुदाय ने वहाँ पर कब्जा किया आपने देखा होगा, लेकिन मीडिया उसको पेश नहीं कर रही है, मीडिया उसको दिखा नहीं रही है, मीडिया उस चीज़ को दबा रही है। अगर सही तरीके से वहाँ पर रिपोर्टिंग की जाए और सही तरीके से वहाँ पर अगर बताया जाए तो आपको दूध और पानी का भाव समझ में आ जाएगा। किस तरीके से मिक्स कर वहाँ पर लोगों को बताया जाता है। महबूबा मुफ्ती तो खुलेआम, अब्दुल्ला खुलेआम मुसलमानों का और पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि लात मारकर पाकिस्तान का रास्ता दिखा देना चाहिए, और जो यहाँ का जो भी सांसद है जो इंडिया का है वो भारत का बात बोले वो अच्छी बात है, लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और मुसलमानों की बात करे और शरिया कानून की बात करे, उसको लात मारकर यहाँ से भगा देना चाहिए। ये साफ साफ होना चाहिए, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भले ही लिखित में नहीं है, लेकिन सारी दुनिया जानती है। 1947 के अंदर बंटवारा हो चुका था, कश्मीर भारत का अंग है, मगर वहाँ मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, कन्वर्ट हो गए हैं मुसलमान, वहाँ पर हिंदुओं से मुसलमान कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि तलवार की धार, बंदूक की नोक पर उनको कन्वर्ट किया गया है। और वापस घर वापसी होनी चाहिए। अगर जितने घर मुसलमानों के वहाँ पर है उससे ज़्यादा घर जो है हिंदुओं के वहाँ पर होनी चाहिए, हिंदुओं को रोज़गार मिलना चाहिए, और नहीं तो ये भय का वातावरण ज़िंदगी भर रहेगा। आपने देखा हर बार वहाँ आतंकवादी हमला होता है, हर बार वहाँ पर हिंदू मारे जाते हैं, जो पर्यटक घूमने जाते हैं वो मारे जाते हैं, कत्लेआम किया जाता है, सरेआम उनको गोली से, बमों से उड़ा दिया जाता है। वहाँ की आर्मी को कुछ नहीं समझा जाता है।
पत्थरबाजी कम हुई तो अब गोली बारूद स्टार्ट हो गई है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की हालत बहुत ही ख़राब है, बद से बदतर है। वहाँ पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो हिंदू पंडित है जो वहाँ से दूसरे स्थान में गए हैं उनको 4 गुना ज़्यादा ज़मीन देनी चाहिए, उनको रोज़गार देना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। और मुस्लिम समुदाय जिन्होंने कब्जा किया है उसके ऊपर केस कानून रखना चाहिए और जो 1990 में जो घटना हुई थी उसको वापस लेकर आना चाहिए और उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किन लोगों का उसमें हाथ है, इसी आतंकवादियों का। वो आतंकवाद से कम नहीं है। इसी के साथ हेमंत तोसावल हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करें। और मैं पाकिस्तान को भी बताना चाहूँगा पाकिस्तानी भी इस चीज़ को संज्ञान में ले और ये पाकिस्तान में भी इस क्लिप को चलाए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से पीओके वाले स्वार्थ लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की सरकार को बोलती है कि हम हिंदुस्तान में विलय होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन ये सब गद्दार है, देशद्रोही है, पीठ पर खंजर घोंपने वाले लोग हैं। इसे कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये आतंकवादी सोच वाले माइंडेड है। टोपी के नीचे आतंकवाद का सारा धंधा इनके नीचे जमता है और मस्जिदों के अंदर कई बार हथियार पाए गए हैं। ये जम्मू कश्मीर में आपको साक्षात नहीं पूरे हिंदुस्तान में मिल जाएगा। हिंदुस्तान में क्यों पाकिस्तान में भी जब शिया सुन्नी का जब झमेला होता है तो मस्जिदों के अंदर भारी मात्रा में हथियार पाए जाते हैं। वो जो ज़मीन के नीचे सुरंग बनाकर हथियारों का धंधा होता है ये किस तरीके से पाया जाता है कई बार आपने टीवी में देखा होगा और कई बार इस बात को दबा दी गई है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय ज़रूर रखें। इसी के साथ हेमंत तोसावल हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद।